रवियम रोशन। और आज सोमवार के दिन हम पहुंच गए हैं समस्तीपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर धनेश्वर मंदिर। और यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना और बहुत ही बढ़िया है। आज हमारे साथ मुलाकात हो गई हमारे बादल भैया से, तो हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर में जो लोग पूजा करने आते हैं वह किस तरह श्रद्धालु आते हैं और कितनों की संख्या में आते हैं, उनका मैनेजिंग क्या कैसे होता है। नमस्कार बादल भैया। नमस्कार भाई। तो आज इस मंदिर के बारे में सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि आप अपना परिचय। हमारा नाम अविनाश कुमार बादल सिंह है। हिंदू पुत्र संगठन के सिपाही हैं, जिसके माध्यम से धर्म कार्य करते हैं। सनातन रक्तदान समूह के नाम से संस्था है हमारी, जो रक्तदान और मेडिकल के फील्ड में हिंदू भाइयों को सेवा सुविधा उपलब्ध कराती है। और आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। कल सुबह से ही यहीं उपस्थित है, अभी तक घर वापस गए नहीं हैं। तो यहाँ पे हर साल हम लोग जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में धनेश्वर बाबा मंदिर समस्तीपुर के जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, महादेव पर आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो नगर सेठ कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है समस्तीपुर के लिए। अगर कहें तो अगर इस ऐतिहासिक व्याख्या, इसकी ऐसी पौराणिक व्याख्या तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी थाने के बगल में होने के कारण इनका नाम थानेश्वर स्थान है। और जैसे नगर के कोतवाल के रूप में इनको देखा जाता है, बड़ी मान्यता है इनकी। और समस्तीपुर में आज तो और भी जगहों पे बहुत सारे मंदिरों पे भी जलाभिषेक होता है। सोमवारी के समय में कोई भी शिवालय खाली नहीं रहता है, लेकिन वहाँ समस्तीपुर नगर क्षेत्र में होने के बाद भी यहाँ अपार भीड़ होती है। और विशेष रूप से अंतिम सोमवारी जब आता है, जो आज का दिन है, तो अंतिम सोमवारी से एक दिन पहले रविवार के दिन जमटिया से जो श्रद्धालु हैं समस्तीपुर के अलग अलग क्षेत्र के, बेगूसराय के बॉर्डर पर हसनपुर बिथान से लेकर के और आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के लोग भी जमटिया जाते हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर पैदल समस्तीपुर की यात्रा करते हैं। बिना रुके भी डाक बम की यात्रा करते हैं और यहाँ आकर के बाबा को जलाभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में अंतिम सोमवारी के पूर्व रात्रि को श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। या यूँ कहें कि सोमवारी के प्रातः काल रात को 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले यहाँ कांवड़ियों की भीड़ लगती है, जैसे देवघर में लगती है। तो ये एक धार्मिक आयोजन तो है ही, और धार्मिक आयोजन के साथ क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टीम हैं, संगठन हैं या सामाजिक लोग हैं जिनको सेवा करने का अवसर मिलता है। और हर चौक चौराहे पर लोग कांवड़िया बंधुओं की सेवा के लिए, माता बहनों की सेवा के लिए खाने पीने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था और हर तरह की व्यवस्था करते हैं। नगर प्रशासन की ओर से जितना उनसे बन पाता है वो करते हैं। और हर सोमवारी को हिंदू पुत्र संगठन के द्वारा मंदिर के प्रांगण में शरबत पानी की व्यवस्था होती है। अंतिम सोमवारी को चूँकि ये इतने बड़े भंडारे का आयोजन होता है, तो सोमवारी का काम हम लोगों का बस यही रहता है। और साथ ही साथ क्या है ना कि यहाँ पे जो जलाभिषेक करने जो लाखों लोग आते हैं, उसके माध्यम से समस्तीपुर और मंदिर के आसपास के जो नगर के लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, हर एक वर्ग धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं, उनका व्यापार बढ़ता है, उनकी जीविका चलती है इससे। तो ये केवल धार्मिक आयोजन ना होकर के एक बढ़िया माध्यम है, जिससे हमारे शहर के लोगों को एक बड़ा रोजगार उपलब्ध होता है। छोटे से छोटा दुकानदार भी प्रसाद बेचकर, फल बेचकर, फूल बेचकर वो कुछ न कुछ कमा कर जाता है। तो ये शिव की बड़ी महिमा है, या मंदिर की एक महिमा है कि मंदिर के आसपास के जो लोग हैं, एक मंदिर हजारों लोगों का पेट भरता है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, केवल पुजारी ही नहीं, बल्कि पुजारी के साथ साथ समाज के हर एक वर्ग जो वहाँ आसपास में अपनी दुकान लगाते हैं, उनका व्यापार चलता है। हमें मंदिर जाना चाहिए, हम सभी लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों में योगदान देना चाहिए। और विशेष रूप से आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि पवित्र सावन मास की शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है, उसकी भी शुभकामना। और महादेव भोलेनाथ जो हैं, उनकी कृपा हो हमारे सभी भाइयों पे। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जितने भी धर्मावलंबी हैं, जो देश हित की कामना करने वाले लोग हैं, उनका भला हो और वो खूब आगे बढ़े। हर महादेव। चलिए, आप हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े,
आपके लिए एक सवाल है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पूरे भारत के लोग किसी एक मुद्दे को लेकर या पूरे भारत के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो अपने बांग्लादेश हो या अलग अलग देशों में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है ना उसके विषय में एकदम लाइव उन्होंने देखा है। बहुत पुरानी बातों को लोग भूल चुके थे, मुगल काल हो या अंग्रेज हो या अंग्रेज के बाद जो है जो कश्मीर की घटना हुई, बंगाल की का दंगा हो या अन्य घटनाएं हो, जिसको हिंदू सहजता से बड़ा सहज भाव से भूल चुके थे ना, उसको उन्होंने अपने आंखों के सामने में लाइव देखा इस बार बांग्लादेश के माध्यम से। तो इसके लिए कहना क्या, इसके लिए कहना चाहेंगे कि हिंदू जब जब बटा है तब तब हिंदू कटा है। अभी मैंने मंदिर की चर्चा की कि एक मंदिर और एक सावन का एक सोमवारी सैकड़ों दुकानदारों का दुकान चलाने में, व्यापार रोजगार चलाने में योगदान देता है। तो हमारा धर्म जो है वो केवल पाखंड या फिर हमारा धर्म और हमारे देवी देवताओं को पाखंडवाद कहने वाले, ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जिस तरीके से वो लोग धर्म का विरोध कर किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को आँख में गुलाब जल डालकर इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कैसे यहाँ हिंदू एकत्रित एकजुट होकर के आते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं, यहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जाती मंदिर में जाने से पहले। तो उसी प्रकार से हमें सब हर दिन इसी प्रकार से एकता रखनी चाहिए। हमारा समाज जो है विभिन्न जातियों से बटा नहीं है, बल्कि वो हमारे अंग हैं। अलग अलग कार्यों के कारण लोग अलग अलग जातियों में जो बटे दिखते हैं ना, वो अलग अलग होते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमारा कार्य और हमारा समाज चलता है। आज अगर बांग्लादेश के लोग, जैसे बाद में वहाँ के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ भी जगह हैं लोग, पूर्व से अगर जगह होते उनके साथ ऐसी घटना नहीं होती। और भारत में विपक्ष के जो नेता हैं जो बार बार ये कहते हैं कि अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ होगा तो मोदी जी कहाँ जाएंगे, भारत के अंदर ऐसा होगा तो यहाँ का जो तानाशाह है वो कहाँ जाएगा। उन कमीनों को कहना चाहेंगे कि जब इस तरह की नौबत आएगी ना तो वो केवल तानाशाह तक नहीं जाएगी और नरेंद्र मोदी के घर तक नहीं जाएगी, बल्कि दिल्ली ही नहीं, भारत के हर एक वैसे जगह जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 11 से अधिक राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बिहार के किशनगंज में 70% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। वैसे जगहों पे जितने भी बोलने वाले ऐसे नेता, हिंदू नेता हैं जो आज मोदी को या धर्म को गाली देते हैं, उन सभी लोगों को घर से भागना होगा और उनकी बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं होगी, उनका पैसा और उनका रुतबा काम नहीं आएगा। जिस तरह से शेख हसीना का घर लूट लिया गया, प्रधानमंत्री आवास को लूट लिया गया, तो इन टुच्चे नेताओं और मंत्रियों की कोई औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी तो फिर भी अपना संभाल लेंगे, लेकिन विपक्ष में बैठे जो ये पापी नेता हैं, जिन्हें ऐसी बात, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, ऐसी बातों को वो बोलते हैं, उनको भी ये सब चीज़ दिख जाएगा कि भारत के अंदर अगर ऐसी बात होती है, हालांकि होना नहीं है, यहाँ के हिंदू इतने बुज़दिल नहीं हैं और हिंदुओं को इस बात का एहसास इस बार बांग्लादेश को देखकर हो गया कि अगर जातियों में होंगे और इन पापी और ऐसे धूर्त नेताओं के चक्कर में अगर बट करके हम अलग होते हैं ना, तो आने वाले 10-20 वर्षों में हमारी स्थिति भी बंगाल और बांग्लादेश जैसी होगी और वहाँ हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है और हमारी देश की सेना आज भी इतनी सबल है कि वो देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर बैठे भी गद्दारों से निपटने में सक्षम है। और देश में जो हिंदू संगठन और सामाजिक संगठन में काम करने वाले लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, संकल्पित लोग हैं, जो धर्म का ध्वज लेकर चलने वाले लोग हैं, वो अपनी जान को निछावर करके भी भारत को कभी बिकने टूटने बिखरने नहीं देंगे। और हम सभी लोग उसके एक सिपाही हैं, हम सभी लोग अपना जान लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जुड़े हुए थे हमारे अविनाश भैया और उन्होंने बांग्लादेश पर भी बहुत बड़ी कटाक्ष की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में